झाड़ू झाड़ू को देके आए मैं जी। भी झाड़ू को देने जाऊँ। झाड़ू देने जा रहे हैं। हाँ। मैं बटला चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर लोग झाड़ू को आप बताइए आप कहाँ देके आए हैं? झाड़ू। झाड़ू झाड़ू को देके आए हैं। चलिए ये मैं और भी लोगों से पूछूंगा। आपने वोट कर दिया? चलिए बहुत बढ़िया। किन मुद्दों पे वोट करके आए हैं आप? किन मुद्दों पे वोट दिए हैं आप? विकास पे जिसका भी जहाँ कंपटीशन होता है ना, जिससे भी जो टकराव होता है या जिसके जो भी फाइट में होगा वो आप उसी के लिए तो बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये बात फैक्ट है कि पिछली बार भी आप देखिए और पिछले सारे इलेक्शन देखिए, दूसरे नंबर पे बीजेपी रही है। तो हम किसका डिस्कस करें? दूसरे नंबर वाले का डिस्कस करेंगे ना। तो उसको आप अगर डराना समझते हो तो वो आपका समझना है। अदरवाइज़ ये है कि जब दूसरे नंबर पर बीजेपी रहती तो बीजेपी से डिस्कस करेंगे, बीजेपी के खिलाफ ही काम करेंगे, बीजेपी के खिलाफ ही बताएंगे, और बीजेपी ही दूसरे नंबर पर रहती है तो किसके बारे में बोले? तो उसे डराना नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये कहा जा सकता है कि आप एकजुट होकर वोट करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से सीट निकालें। आपको लगता है वोट बट रहा है? देखिए एक्चुअली क्या है ना कि आप पिछले वाला इलेक्शन देखिए, उससे पिछले इलेक्शन देखिए, हर बार यही होता है कि वोट बंटना नहीं चाहिए। डिस्कशन में यही आता है कि बंटना नहीं चाहिए और वही हम लोग इस पे काम करें। यही अभी भी हमारी स्ट्रेटेजी कि एक से एक तरफा वोट डले, बड़े मार्जिन से हम निकले और एक तरफा वोट डले और इंशाल्लाह एक तरफा वोट डल रहा है। कैसी मेहनत चल रही है उसके लिए? बहुत बढ़िया मेहनत चल रही है, बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट है। आप ये देखिए ना, पूरा इधर से लेकर आप कालिंदी कुंज से लेकर चलिए, बटला हाउस है, तोबा कॉलोनी है, जोगा भाई, अजीम डेयरी है, जाकिर नगर है, उधर अबुल फजल देखिए, शाहीन बाग देखिए। एक जगह बताइए जो बड़ा चेहरा हो वो विधायक जी के साथ ना हो। आगे उधर चले जाइए आप, आली गांव तक चले जाएंगे आप, तो आप देखेंगे बड़े भारी मार्जिन से हम लोग इंशाल्लाह निकलेंगे। जहाँ जैसे कि कहा जा रहा है अभी तक जो मीडिया भी है सिर्फ ओखला ही ओखला दिखा रही है, तो बाहर के इलाकों जिनका आपने नाम लिया तो वहाँ पर कहा जा रहा है, कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी का ज़्यादा दबदबा। आप एक बात बताइए, नेशनल मीडिया सिर्फ और सिर्फ ओखला सबसे ज़्यादा दिखा रही है। आप ये देखिए ना कि जो बंदा ओखला का रिप्रेजेंटेटिव है और उसको हराने के लिए कांग्रेस का सुप्रीम लीडर राहुल गांधी आते हैं और ओवैसी साहब यहाँ पे पड़ाव डाल देते हैं, और उसके बाद या बीजेपी के बड़े से बड़े लीडर आ रहे हैं और इधर की तरफ अमानतुल्लाह खान उनके साथ अड़े हुए हैं और उसके बाद भी इतने ज़बरदस्त सपोर्ट के समर्थन के साथ हैं। तो आप खुद सोचिए कि हमारे जो ओखला का इतना बड़ा चेहरा है उसको कौम क्यों नहीं सपोर्ट देगी, उसको सपोर्ट क्यों नहीं मिलेगा? आप सोचिए ना। यही वजह है कि आप देख रहे हैं, अभी आपने बोला खुद ही कि बहुत ज़बरदस्त भीड़ है और नो डाउट ये लोगों की मोहब्बत है कि वो पूरी रात काम करने के लिए तैयार है और अगले 5 बजे तक उनका कहना है कि इंशाल्लाह इसी तरह काम करते रहेंगे। किसको माने हैं? ओवैसी साहब और उनके लोग कहते हैं कि मुसलमानों की अगर कोई मजबूत आवाज़ है और घन गरज के साथ बोलता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। आप और आपके नेता कहते हैं कि अगर मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ किया है तो वो मैं यानी अमानतुल्लाह खान है। अब कौम किसको माने, कैसे माने? आप एक बात बताइए, चलिए कौम ही डिसाइड कर ले इस बात को। आप एक बात बताइए कि अमानतुल्लाह खान को ओवैसी साहब हराने आए या बीजेपी को हराने आए? आप उनकी पूरी डिबेट्स, उनकी स्पीच सुनिए, उसमें देखिए कि उन्होंने एक बार भी बीजेपी को हराने की बात की क्या? वो अमानतुल्लाह खान को हराने के लिए आए हैं। वो अपने आप में जीते ना जीते, उनका टारगेट ये कि अमानत को हरा दें, और अमानतुल्लाह खान बीजेपी को हराने के लिए लड़ रहा है। अमानतुल्लाह खान बीजेपी को हराने के लिए मेहनत कर रहा है और इंशाल्लाह उसके साथ कौम खड़ी रहेगी, ओखला विधानसभा खड़ी रहेगी। अमानतुल्लाह हैट्रिक लगाने जा रहा है, ये आप देख लीजिए, आप इंशाल्लाह हैट्रिक लगाएगा। बहुत बड़ी भीड़ थी ओवैसी साहब की रैली में, ये आपको मालूम है, आपको मालूम है ऑफ रिकॉर्ड। आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें भी हमें बताई हैं और हमें मालूम भी है। बाहर की भीड़ से कभी वोट में कन्वर्जन नहीं होता। अमानतुल्लाह खान की रैली पड़ी हुई है अभी मोबाइल पे, उनकी भी पड़ी, उनकी भी आप चेक कर लीजिए किसके लोग बाहर के थे, किसके लोग अंदर के थे। यहाँ पर जो भीड़ है वो अमानत में पैसे ही नहीं है, चंदा करता है सुबह से लेकर शाम तक जब खर्च करता है, तो वो भीड़ की किराए के लिए लेके आ सकता है। अमानतुल्लाह खान की जो भीड़ थी, अमानतुल्लाह खान के जो वोटर सपोर्टर्स थे, ओखला विधानसभा के थे, पूरी तरह से ओखला विधानसभा के थे। खालिद साहब, आप अध्यक्ष हैं ओखला विधानसभा के, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव, अजहरुद्दीन, सभी लोग एक अमानतुल्लाह खान को हराने के लिए आए। ऐसा क्यों करेंगे वो लोग? क्यों हराने आएंगे अमानतुल्लाह खान को? तो जीतने के लिए आ रहे हैं। अगर जीतने के लिए आते तो दूसरे नंबर पे जो रहती है उसी का डिस्कशन होना चाहिए ना, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। एक आदमी का नाम बताइए ना किसका लिया उन्होंने नाम, अलावा यहाँ आने के बाद कोसना, बुरा भला कहना। इवन कोई बताता है शक्ति कपूर, शर्म नहीं आती उन लोगों को? ओखला विधानसभा के लोगों को डीलर बताते हैं, डीलर भी कहा है, शर्म नहीं आती उन लोगों को? ये तो कम से कम सोचना चाहिए ना वो क्या कहना चाह रहे हैं ओखला विधानसभा के लोगों को। अमानतुल्लाह खान हमारा लीडर है, ओखला विधानसभा ने उसको 2 बार चुना है और तीसरी बार चुनने जा रही है, आप उनको शक्ति कपूर बताते हो?
आप उनको डीलर बता दो। इसका बहुत बढ़िया जवाब 5 तारीख को कल को मिल जाएगा और इंशाल्लाह 8 तारीख को बिल्कुल फाइनल जवाब मिल जाएगा कि कौन शक्ति कपूर है। अमानतुल्लाह खान ओखला का सलमान खान है और इंशाल्लाह सलमान खान रहेगा। क्या आखिर में कहना चाहेंगे लोगों से? मैं बस ये कहूँगा कि किसी भी तरह की कोई बहकावे में ना आए, किसी तरह का भी कोई डिवीज़न में ना आए, एक तरफा वोट करें। इंशाल्लाह अमानतुल्लाह खान जीतेंगे। वो पार्टी जो अमानतुल्लाह खान की आम आदमी पार्टी है, सरकार बनाने जा रही है। हमें अपनी हिस्सेदारी अगर पार्टी में रखनी है, सरकार में रखनी है। ओखला विधानसभा में आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और ये ध्यान रखें कि ओखला विधानसभा का एक रिप्रेजेंटेशन जो है सरकार का में होगा तो वो अमानतुल्लाह खान का होगा। दूसरी पार्टी ना सरकार बनाने जा रही, ना वहाँ हिस्सेदारी हो सकती। हमारा कायद अगर होगा तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा काम होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। और ये बात फैक्ट भी है, अदरवाइज़ 5 साल रोना रहता है कि हमें फ़ंड नहीं मिल रहा है। अमानतुल्लाह खान साहब के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि फ़ंड नहीं मिलता, उनकी सुनी जाती है और पार्टी में बड़ा अच्छा चेहरा है वो। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी जो डेवलपमेंट के काम रुक गए या थोड़ा डिले हुए या किसी वजह से अभी आगे होने हैं तो वो पूरे जब भी होंगे जब हमारा हिस्सेदारी हमारी सरकार में होगी और वो सिर्फ और सिर्फ अमानतुल्लाह खान जीतने के बाद कर सकते हैं।